नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इस वक्त आपको बता दें, बरेली से फिर एक भूमाफिया वाला जो है मामला सामने निकल के आया है, जहां आपको बता दें ये भूमाफिया जो है राजीव राणा के बाद जो है कार्रवाई पुलिस की लगातार राजीव राणा जैसे बड़े से बड़े जो है भूमाफियाओं पर हुई। इसके बाद तमाम जो है भूमाफिया अपना जो है भूमाफियागिरी जो है छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन तमाम जो है पुलिस का इतना डर होने के बाद भी योगी राज्य में जो है माफियागिरी जो है अभी तक बंद नहीं हो रही। जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे का जो है बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आपको जो है बरेली के जो है थाना इज्जतनगर के अंतर्गत आने वाला बिहार मान नगला जो है कॉलोनी लगती है उसकी बता रहे हैं। बिहार मान नगला की कॉलोनी के जो है अंतर्गत ये भूमि आती है, जो कि जो है पीड़ित व्यक्ति ने 100 गज का प्लॉट 2022 के समथिंग ये लिया था। उस बीच से जो है अब तक लगातार 2024 से सब चल रही है और एंड होने वाली है। लगातार उस पीरियड से जब से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तब से लगातार जो है कुछ भूमाफिया जो है यहाँ पर आते हैं और इनको धमकाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चियों को धमकाते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी छोड़ दो, ये प्रॉपर्टी हमारी है। फर्जी जो है कागज बनाकर, फर्जी रूप से कागज बनाकर इस प्रॉपर्टी के वो इस जमीन पर जो है कब्जा कर और अपना मकान जो है अपनी जो है दीवारें खड़ी करने पर लगे हुए हैं। तमाम पीड़ित व्यक्ति ने जो है यहाँ से वहाँ तक थाने में एप्लीकेशन दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि पीड़ित व्यक्ति ने कहा थाने में सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, वहाँ भी सिर्फ सुनवाई का आश्वासन मिला, कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तमाम जो है पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाने के बाद भी पीड़ित व्यक्ति को अब तक जो है इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंसाफ न मिलने की क्या वजह है, पूरी ये जो घटना है पीड़ित व्यक्तियों से जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहले तो आप बता दीजिए आपका नाम क्या है। जी मेरा नाम पवन है। पास में जाइए। हाँ। जी मेरा नाम पवन है। पवन जी, क्या ये पूरा मामला है, ये जो प्रॉपर्टी का आप बता रहे हैं 100 गज की जो जमीन है, क्या मामला है इसका पूरा? ये मामला ये है, हमने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी तो वो 2022 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। हाँ। उसका हमने बैनामा भी कराया रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। हाँ। वो सारी फॉर्मेलिटीज जो होती है गवर्नमेंट की वो की हमने। हाँ। करने के बाद क्या होता है, अब उस पर कुछ लोग जो है भूमाफिया टाइप के हैं, अब वो आके अपने कागज दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि आपके ये कागज फर्जी हैं और ये जगह हमारी है और आप इसको खाली कर दीजिए। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ से निकलवा देंगे, आपके घर पे बिल्डोजर चलवा देंगे। हालांकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो ये जस्ट मेरे पीछे है, यहाँ बिल्डोजर भी चलाया गया है। तो ये बामुश्किल, बहुत ही मुश्किल से हमने इसको रुकवाया। अब होता क्या है कि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही, क्योंकि हम एसपी ऑफिस भी जा रहे हैं और ये इज्जतनगर थाने से तो मतलब कोई रिजल्ट ही हमें जीरो मिल रहा है। अब आपने अपनी शिकायत दी थाना उसकी सारी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है। थाना इज्जतनगर में आपने शिकायत देने के बाद क्या आपको जो है वहाँ से कहा गया? उन्होंने यही बोला कि आप अपने कागज दिखाइए, हम अपने दिखाते हैं, बट रिजल्ट जीरो। कोई कार्रवाई नहीं मिली? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं अपराधियों पर? जी अपराधी बेलगाम है, देखिए हमारे सामने। सॉरी, आरोपियों पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, वर्किंग चल रही है उनकी प्रॉपर। अच्छा। हाँ जी। आप बताइए क्या नाम, थोड़ा पास में आ जाइए। क्या नाम आपका? शीला देवी। शीला जी, आप कौन है? आप मतलब ये घर की आप कौन है? मालिक हैं। मालिक हैं। बैनामा है। आपके पति के ऊपर बैनामा है इसका? क्या नाम है पति का आपके? राकेश सिंह। राकेश सिंह। अच्छा, आपका नाम पूरा? सुशीला देवी। सुशीला देवी। तो सुशीला देवी जी, ये बताइए जो आपकी जमीन है ये कब आपने ली थी? हमने 2022 में ली थी। हाँ। कितने गज ये जमीन है? 100 गज। हमारी 100 गज है। लगभग कितने लाख रुपए में ली थी आपने 100 गज जमीन? 6,25,000 में। 6,25,000 में ये आप जमीन ली थी। किससे ली थी ये जमीन? सुरेश चंद्र गुप्ता से। अच्छा, वो सुरेश चंद्र गुप्ता जी से ली थी आपने? जिनकी ये पहले से इनके मालिक है इस प्रॉपर्टी के? नहीं, पहले से यहाँ सन 77 से मालिक। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी आपने 2022 में लेने के बाद फिर आपके साथ जो है क्या क्या घटनाएं सामने आई, क्या क्या घटनाएं हुई? धमकाते हैं, पति से कहते हैं तेरा भेजा निकाल देंगे, बच्चन को डरपाते हैं, हमें डरपाते हैं। कौन धमकाता है? राजीव है, कृष्ण मोहन है, उसका लड़का सोनू है, कई सोनू को दोस्त हैं, कई आते हैं, कई साथी होते हैं। हाँ, कई साथी आते हैं मोटरसाइकिल से, कहते हैं निकल जाना तेरे बीवी बच्चे के साथ। हमारे पति से कहते हैं कुछ भी हो सकता है। तो बदमाशी या धमकाने की घटनाएं भी आपके साथ होती हैं यहाँ पर? हाँ, उन लोगों के द्वारा? हाँ, बहुत कुछ होती है। हम गए जहाँ तहाँ, किसी ने यहाँ आते हैं कब भैया आते हैं और क्या क्या बोलते हैं? 4-5 दिन पहले ही आए हैं, 3 आंगन में फीता रख के नाप रहे। अच्छा। फिर हमसे उल्टे सीधे बोले, फिर हमने भी बोला। अच्छा, धमकाते वगैरह आपको हैं? तो हमसे कह रहे लेडीज पुलिस ला के तुझे पिटवाएंगे। अच्छा। तब हमने कही अब हम हार गए, अब हम बुलाएंगे मीडिया।
ऐसे हमारी कोई सुनेगा। तो ये जब आपके साथ ये घटनाएं सब हुई, इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? हम गए तुरंत दरोगा के पास, तो कहाँ पे गए, किस थाने में? इज्जत नगर गए उसी दिन। अच्छा, हाँ। कब गए थे आप? क्या तारीख की रोली सोनी पता नहीं हमें, ऐसे ही गए 4-5 दिन पहले, इसी महीने में गए तो थे? दरोगा जी बोले हमसे तुम खुद निकल जाओ, जब उनकी जमीन है तो वो जाते हैं। अच्छा, अच्छा बोले। तो थाने में आपको सुनवाई हुई? नहीं नहीं हुई। नहीं, इसके बाद अधिकारियों के पास आप गए? अधिकारी के पास पहले ही गए हैं, हाँ एडीजी के यहाँ गए अच्छा, और एसपी के यहाँ भी गए, सब एप्लीकेशन हमारे पास रखी हैं। तो आपने देने के बाद कोई कार्रवाई वगैरह आपके ऊपर की आरोपियों के खिलाफ हुई? और उनके पास उनके ऊपर नहीं हुई और उल्टे उसने हमारे ऊपर करवा दी। क्या करवा दिया ऊपर? कई वो राकेश 5 लाख रुपया मांग रहे हैं, उसने मारपीट करी हमें, राइफल बंदूक है जबकि, और राइफल कहे था, राइफल लेके हमें कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे दिन मुकदमा आपके ऊपर लगा दिया? हाँ, और उल्टी पुलिस वालों को लायक हमारे दरवाजे पे खड़े कर देते रोज। अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये कितने गज प्रॉपर्टी बताई आपने? 100 गज। 100 गज। ये 100 गज जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है इस वक्त? राकेश। आपके जो पति हैं राकेश। तो ये बताइए, जैसा कि आपकी जो 100 गज जमीन है, ये इसके कागज आपके नाम पर है? हाँ जी। ठीक है। आप ये जो भूमाफिया आपने जो बताया कि ये जो 2 से 3 लोग हैं, ये किस बेस पे, किस आधार पर आपको जो आके वो कागज बनवा लाए, फर्जी कागज बनवा के लाके, और वही कागज हमें दिखाते हैं, वही पुलिस वालों को दिखाते हैं। मतलब इनके पास भी कोई कागज है प्रॉपर्टी के? हाँ, उनके पास भी। तो फर्जी हैं आप बता रहे हैं जैसे? हाँ, अब फर्जी हैं, जब हमने बैनामा कराया तो हमारा खतौनी में नाम आ रहा था, अब नहीं आए, जे जाने। अच्छा, तो फर्जी कागज बनाकर भी जो है ये प्रॉपर्टी कब्जा किए हुए हैं। हाँ। और लगातार अपने कार्य कर रहे हैं और आपको धमकाते भी हैं। धमकाते भी हैं। तो पुलिस प्रशासन के से जो है अभी क्या आप जो है गुजारिश करनी चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? हम ये बोलना चाह रहे हैं, जी शुरू से आखिर तक को राजीव का भी रिकॉर्ड देखें, हम लोगन के भी देखें। अच्छा, कि जो कैसो किस टाइप से हमें परेशान कर रहे हो, किसते जाने अपराध करे हैं, और हम लोग पहले से भी अपराधी हैं ये लोग? बहुत बड़ो वाले अपराधी है, वो तो इसकी छानबीन तो करें कम से कम। अच्छा, कौन है ये, किस तरह का अपराध करते हैं ये लोग? इसने कितनी जमीन कब्जा करी है जहाँ तहाँ, और कत्ल भी करे हैं, इसके सब कुछ तो इस पर लगे हुए हैं, वारंट है। मुकदमे लगे हुए? हाँ, मुकदमा लगे हुए हैं। मैं नाम क्या है आपका? हरवीर सिंह। कौन है आप? मैं इनका भाई हूँ, हाँ। चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, भाई हैं आप इनके? हाँ अच्छा, तो आपकी जो बहन लगते हैं ये? हाँ मेरी। तो आपकी जो बहन की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन इन्होंने 100 गज ली थी, जिस मकान इन्होंने बनाया हुआ है अभी कच्चा पक्का, इसकी जो प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है? मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे तो ये पता है क्या मतलब गरीब लोग, या मतलब गरीब मेरी बहन है, ठीक है, मेरी दीदी गरीब है, तो क्या मतलब ऐसा ही होगा कि गरीब की कोई नहीं सुनेगा। इन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, वो बुला के बोली कि बेटा तू आ जा मेरे पास, मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, ये लोग हमारी भांजियाँ हैं छोटी छोटी, उन्हें देख के गाली गलौज और यहाँ पर मेरी दीदी को धमकाते हैं। मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ, मैं इन लोगों से लड़ पाऊँ अकेले। पुलिस से मेरी गुजारिश है कि इन्हें क्या इंसाफ करते हैं जो यहाँ पे आते हैं, ये जो बदमाश आते हैं, ये 3-4 लोग आते हैं और अपने साथियों के साथ भी आते हैं, जैसा आपने बताया, क्या क्या होता है फिर आने के बाद? आते हैं, धमकाते हैं हमसे, कहते हैं निकल जा, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, तेरे घर में घुस जाएंगे, रात में आएंगे हम, ऐसे नहीं भागेगी तो रात में आएंगे। हाँ, और तुझे निकलने नहीं देंगे, तेरी ऐसे इस तरीका से तुझे भगाएंगे। हाँ, तेरे बच्चे के साथ में रास्ता में स्कूल जाती हैं तेरी बच्चियाँ, उनको भी हम पकड़ेंगे, जे करेंगे, लोग लगा देंगे। उसका लड़का कहता है हम अपने दोस्तन को तेरी लड़कियां पकड़वा देंगे रास्ता में, कहते हैं रास्ता में तेरी लड़कियां को उठवा लेंगे, स्कूल तक नहीं पहुंचने देंगे, तब तो निकलेगी यहाँ से, ऐसे नहीं निकलेगी। मान जा, यहाँ से निकल जा, तेरे पति को बैंक से ढूंढ के खींच के मारेंगे, तेरे पति पे मुकदमा कई लगवाएंगे हम, तेरी बंदूक जब्त करा देंगे। अरे बहुत कुछ कहता, हम तो परेशान हो गए रहे ऐसे समझ जी। इन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया है, हालांकि मैं यहाँ नहीं रहता, ये मेरा वर्किंग एरिया मेरा जो बरेली है, बट मैं यहाँ रहता नहीं, मैं लोकेशन मेरी दूसरी, बट ये मुझे कई बार इन्होंने रात में कॉल किया है कि वो आके बच्चियों के साथ मतलब गलत मतलब हरकतें करते हैं, आके बदमाश लेके आते हैं ये लोग हमेशा घर पे, और कहते हैं कि भाई इनके साथ हम कुछ ऐसा कराएंगे कि तुम जिंदगी भर इनको मेरे ये जो है हम, क्योंकि हमारा कुछ नहीं होगा, वो तो सीधा ये बोलते हैं कि हमारा काम ही यही है, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें इनका बेटा ये बोल रहा है कि आप कहीं भी जाओ, आपको जितने भी बैनामे हैं या रजिस्ट्री है, आपको कितनी फर्जी चाहिए वो हम सब आपको देंगे। तो और सीधा सीधा ये बोलते हैं कि हमारा काम ही यही है। अब आगे बच्चियों को
आके ये टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर का मतलब वो अगर घर में है तो घर में घुसने का प्रयास करते हैं, बच्चे दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते, गालियां देते कि बाहर निकल, तू तेरे साथ ऐसा करूंगा, तू बहुत बोलती है अपनी मम्मी के साथ कि तू ऐसा करती है अपनी मम्मी के साथ, कि मैं आता हूँ तो तू मम्मी के साथ अपने मुझे भी मतलब कुछ उल्टा सीधा सुनाती है। भाई पीड़ित तो सुनाएगा ही, उसके साथ गलत हो रहा तो वो तो सुनाएगा ही ना। अगर मैं हूँ, मेरे पास साथ कुछ सामने वाला गलत करेगा तो उसको मैं भाई विरोध तो करूंगा ना। तो वो कहता है तेरी बच्ची तेरी सपोर्ट में बहुत रहती है, तेरी सपोर्ट ही हम खत्म करेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, आप कहीं भी जाओ। और धमकी ये देते हैं आप इज्जत नगर थाने जाओ। अब ये हम नहीं जानते इज्जत नगर थाने में उनका क्या रोल है, लेकिन वो धमकी यही देते हैं आप इज्जत नगर थाने। फर्जी डॉक्यूमेंट की बात की क्या है ये फर्जी डॉक्यूमेंट तो ऐसा है कि भाई अब हमने बैनामा इसका कराया, भाई हमारे पास तो बैनामा है हमारा। अब ये लोगों इन लोगों का ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप लोग फर्जी हो। अच्छा, फर्जी होने के बाद अब इन्होंने क्या किया, उल्टा हम ही लोगों पे 420 कागज बदलने में, हेरा फेरी करने में, वो सारी धाराएं हम पे उल्टा लगवा दी। तो उसमें क्या है कि हम लोगों पे धाराएं लग गई। अब उसका कारण ही यही है कि अगर हमारे ऊपर केसेस लगेंगे तो अब ये रिलेटिव हैं मेरे, अगर इनके ऊपर केसेस लगेंगे, इनकी जगह मैं हूँ, अगर मेरे ऊपर ज्यादा केसेस लगेंगे तो मैं क्या करूंगा, या तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भाई मेरे पास तो केसेस ही लगेंगे ना, भाई मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ रिजल्ट 0 आ रहा है। तो अगर मेरे पास और अब भी धमकी मिलती है कि ये खाली कर दो वरना हम और केसेस लगाएंगे। अच्छा। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारा काम ही है ये। कौन लोग हैं ये एक राजीव राणा है, वो सॉरी राजीव पंडित, हाँ, और कृष्ण मोहन, और उनका एक बेटा है। क्या नाम है उसका नाम सोनू जी। गैंगस्टर वगैरह ये मुकदमे पहले से भी इन जो तीनों लोग आपने बताए, इनमें से जो है कुछ पर जो है पुराने आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। क्या मामले हैं, आपको जानकारी हो? देखिए मामले ये हैं, एक जो राजीव नाम है जिनका, राजीव पंडित, उन पे आपराधिक मामले हैं। एक नमकीन व्यापारी की उन्होंने हत्या की है, और कई रंगदारियां उन पे हैं, कई सारे बहुत सारे केसेस हैं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। भाई हिस्ट्री सीटर है तो वो चलेगा ही उसके ऊपर। हिस्ट्री सीटर भी है? हाँ, हिस्ट्री सीटर है वो। कौन है हिस्ट्री सीटर? जी, राजीव पंडित। अच्छा जी, हिस्ट्री सीटर भी राजीव पंडित हैं, और हिस्ट्री सीटर होने के साथ साथ जो है इस तरह से जमीनों पर जो है कब्जा भी करते हैं, ये आपने बताया। जी, ये वीक पॉइंट देखते हैं कि किस जमीन पे कहाँ वीक पॉइंट है, उसको ये पकड़ के फर्जी कागज तैयार कराते हैं, फिर उस पे अपना वो कब्जा करते हैं। अगर कब्जे पे कोई वहाँ पे अवेलेबल है, कोई रह रहा है, तो उसको धमकाते हैं, डराते हैं कि इसको खाली करो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम ये करेंगे। क्योंकि भाई देखिए आज के टाइम में क्या है, पैसा ही सब कुछ है। मैं तो ये देख रहा हूँ, ये जाती है इनके पास एप्लीकेशन, कुछ करेंगे, मतलब क्या करेंगे, खुल के बताइए, क्या बोलते हैं ये लोग? तो सीधा सीधा बोलते हैं कि खाली करो वरना हम मारेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मारेंगे? हाँ, हम तो जान से मारेंगे, तेरा भेजा उड़ा देंगे। तेरे हस्बैंड जाते हैं, बहुत लोगों से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, इसका हस्बैंड जाता कहाँ है जॉब पे, तो ये है। और वो उससे रिलेटेड हमारे पास एप्लीकेशनें भी हैं, उसमें हमने अभी तो आप जो है पुलिस प्रशासन की क्या मांग करने चाहेंगे? बस हमारी मांग यही है, जो सही है वो रहे, जो गलत है वो जाए। हाँ, और बस हमें क्या है, हमें हमारे इंसाफ मिले। आरोपियों पर जो है क्या जो है कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए आरोप लगाए, देखिए आरोपियों पे कार्रवाई क्या है, अगर उन्होंने फर्जी तरीके से कागज तैयार कराए हैं तो उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। प्लस क्या है, ये जो बच्चे हैं हमारे, जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन पे ये गलत सलत हरकतें करते हैं, ये तो आते ही हैं, लेकिन इनके कंटिन्यू आप मॉर्निंग से यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं गुंडे आना कि इस लोकेशन में चल क्या रहा है। हाँ, ये रहता है। अब ये बच्चियां हैं, अब इनके साथ ये गलत सलत हरकतें भी करते हैं। हाँ, ये माँ है ऐसा बता रहे हैं जैसे आप व्यक्ति कि ये लोग आते हैं, गुंडे इनके आते हैं और अब बच्चियों के साथ गलत हरकतें भी करते हैं, क्या? हाँ, गाली गलौज करते हैं, बच्ची इनके लिए कहते हैं पकड़ लेंगे, इनको गबन कर देंगे, रास्ता में स्कूल जाएंगी तो हमारी बच्चियां 2-2 3-3 दिन हम स्कूल नहीं जाने देते डर के वजह से। हम कोई हर समय बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं क्या, इनके डर के वजह से घेरते हैं रास्ता में। इसका लड़का सोनू नाम का है, उसके साथ में 2-4 गुंडे संग में होते हैं, वो घेरते हैं। बच्चियां हमारी डर के मारे जाती ही नहीं स्कूल, 8-8 दिन घर में बैठी रहती हैं। तो डर डर के आप लोग जी रहे हैं यहाँ पर? डर डर के जी रहे हैं, कहीं जाते हैं कोई सुनवाई ही नहीं हमारी। चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो कि इनकी प्रॉपर्टी पे जो है लगभग 100 गज ये प्रॉपर्टी है, और ये पीछे दिखाना चाहूँगा ये जो है इनका मकान बना हुआ है, जो कि कच्चा मकान बना हुआ है। इसी प्रॉपर्टी पे जो 100 गज जो ज़मीन पे जो मकान बना हुआ है, यहाँ पर जो है अवैध रूप से जो है बताया आरोप लगाया है पीड़ित व्यक्तियों ने कि यहाँ पर जो है ये भूमाफिया
जो 3 से 4 लोग हैं ये आते हैं, 2 से 3 लोग हैं ये आते हैं और जो है यहाँ पर अपने अवैध रूप से कब्जा करके इसको कब्जा करना चाहते हैं और हमको यहाँ धमकाते हैं, यहाँ से निकल जाओ वरना आपको जो है जान से जो है मार देंगे। इस तरह की ये घटना सामने आती है। अब देखना ये है कि फिलहाल में जो है इस जो भूमाफिया जो सामने एक नए निकल के आए हैं, ये 3 लोग जो आरोप लगाया है पीड़ित व्यक्तियों ने, इन पर पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है और कब तक इन लोगों को जो है पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिल पाता है। फिलहाल में इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज की खास पेशकश। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ शिवा पारसद, बरेली।